गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम आईएएस गोल आईएएस। एंड आज आप जानते हैं आज हमारे देश आजाद हुआ था। आज के दिन हमारा देश रिपब्लिक हुआ था। आज हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन मिला था उसका। ठीक है, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में ही, 1949 में ही तैयार हो गया था। लेकिन हमारे देश का जो संविधान लागू जब हुआ था, जब फोर्स में आया था, तब आया था हमारा 26 जनवरी 1950 में। तो आज वही दिन है 26 जनवरी। तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू, सभी के लिए। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास जैसे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं उसकी क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी क्लास है, जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था सोलर इक्लिप्स के, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने कल कॉस्मोस पढ़ा था, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था, और हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा था। पृथ्वी की गतियां क्या होती हैं, ठीक है, क्या उसकी मोशन होती है। दो तरीके की मोशन होती है, एक होती है आप लोगों की घूर्णन मतलब रोटेशन, और एक होता है हमारा, एक क्या होता है परिक्रमण या परिभ्रमण, जिसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन क्या होती है, वो होती है सन के चारों तरफ घूमने वाली गति जो होती है वो रिवॉल्यूशन कहते हैं। उसको एक और नाम होता है, मैंने बताया था आपको, वार्षिक गति भी कहते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। और हमारा क्या कहते हैं उसको हम ईयरली मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने कल घूर्णन गति तो पढ़ लिया था कि दिन रात क्यों होते हैं। ठीक है, दिन रात क्यों होते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं। वो भी मैंने आप लोगों को बताया था, दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो 23 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर टिल्ट है, थोड़ी सी तिरछी है। ठीक है, झुकी हुई है। इस वजह से हमारे जो धरती पर जो दिन रात होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, आज हम लोग करेंगे जो वेदर का फॉर्मेशन होता है, वेदर बदलता है, वेदर कैसे बदलता है, मौसम कैसे बदलता है, तो आज हम उस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि क्या होता है इस तरीके का, कौन कौन सी हमारी होती है। ठीक है, एक होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और एक होती है हमारी इक्वेटर। तो तीन रेखाएं ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमारी सन की लाइट क्या होती है, 3 बार सन की लाइट जो होती है वो लंबवत पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है। इसकी वजह से हमारे जो अर्थ है, अर्थ पर मौसम का बदलाव होता है, मौसम चेंज होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होती है, कुछ डेट्स होती है, कुछ डेट फिक्स होती हैं जहां से हमारे मौसम में बदलाव आते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मान लिया कि सन हमारा यहां पर है, ये हमारा सन। ठीक है, एक अर्थ मैंने यहां बना दी, एक अर्थ मैंने यहां बना दी, एक अर्थ मैंने यहां बना दी, और एक अर्थ मैंने यहां बना दी। ये मैंने 4 अर्थ बना दी हैं। ठीक है, 4 अर्थ। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, हमारी अर्थ थोड़ी सी टिल्ट होती है, इसका मतलब हमारा नॉर्थ पोल यहां पर होगा, साउथ पोल यहां पर होगा। ठीक है, ऐसी नॉर्थ पोल यहां पर होगा, साउथ पोल यहां पर होगा, नॉर्थ पोल यहां पर होगा, साउथ पोल यहां पर होगा, नॉर्थ पोल यहां पर होगा, साउथ पोल यहां पर होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, ये इक्वेटर होती है। क्या होती है, ये इक्वेटर हमारी कहां पर होगी, ये देखिए इक्वेटर हमारी होगी, ये इक्वेटर जा रही होगी। ठीक है, ये हमारी इक्वेटर है, ये हमारी इक्वेटर है, और ये हमारी इक्वेटर है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल के पास कौन सी रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन सी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन सी रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, इसी के नीचे क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सॉरी कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है,
अब देखिए ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब सन की लाइट, ये सन है हमारा, ठीक है, सन क्या है, एक लाइट का सोर्स है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, सन क्या है, वो एक लाइट का सोर्स है। अभी देखिए ये स्थिति कौन सी होती है, ये होती है 21 जून की स्थिति। कौन सी स्थिति होती है, 21 जून, ठीक है। और ये स्थिति कौन सी होती है, ये होती है 23 सितंबर। 23 सितंबर मतलब 23 सितंबर। और ये किसकी होती है, ये होती है 22 दिसंबर। ये किसकी होती है, 22 दिसंबर मतलब 22 दिसंबर। और ये कौन सी स्थिति होती है, ये कौन सी स्थिति होती है, ये होती है 21 मार्च की। कौन सी होती है, 21 मार्च। ये डेट होती है, ठीक है। अर्थ क्या करती है, इसके चारों तरफ घूमती है। देखिए अर्थ क्या करती है, हमारे चारों तरफ इसके घूमती है, ठीक है। अब ये क्या है, एक रिवोल्यूशन हिस्सा है हमारे अर्थ का, ठीक है। अब देखिए 21 जून, 23 सितंबर, 23 सितंबर से 22 दिसंबर, 22 दिसंबर से 21 मार्च, फिर 21 मार्च से 21 जून तक, ठीक है। ये पोर्शन बदलाव आते हैं। क्या बदलाव आते हैं, ये मौसम में बदलाव आते हैं। ये डेट क्या करती है, ये डेट हमें क्या पॉइंट कर रही है, ये डेट बताती है कि मौसम में क्या बदलाव आते हैं। देखिए इस टाइम पर मैं मौसम बता रहा हूं आप लोगों को। इस टाइम पर 21 जून से 23 सितंबर तक जो हमारा नॉर्दर्न सर्कल होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कौन सा हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है इस टाइम पर, समर, ठीक है। क्या होता है, समर। ये समर का टाइम है 21 जून से लेकर 23 सितंबर तक, ये समर रहता है, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा इस टाइम पर, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, यहां पर विंटर होगी, ठीक है। 21 जून से लेके 23 तक, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मैंने NH लिख देता हूं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, ठीक है। यहां पर क्या होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च से लेके 21 जून तक यहां पे भी समर रहेगा, ठीक है। समर क्या मतलब, यहां पर कौन सी ऋतु आ जाएगी, यहां पे स्प्रिंग आ जाएगा। यहां पर कौन सी ऋतु आएगी, स्प्रिंग। कौन सी, स्प्रिंग। समर को भी समर ही होती है, वो थोड़ी गर्मी का ही मौसम होता है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर, ठीक है। अब इधर आ जाइए, आप इधर आते हैं हम यहां पर। देखिए 23 सितंबर से 22 दिसंबर, 23 सितंबर से 22 दिसंबर, 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होंगे, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, आपका समर हो जाएगा। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। और ऐसे ही यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर से लेके 21 मार्च तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग सीजन, ठीक है। ये मौसम के बदलाव है। क्यों होता है मौसम में बदलाव, देखिए अब मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए 21 जून के टाइम पर, 21 जून के टाइम पर जो इसकी सन की लाइट्स होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर क्या करती हैं, लंबवत पड़ती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। सॉरी, लंबवत पड़ती है मतलब परपेंडिकुलर पड़ती है। इस वजह से जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है, सदर्न हेमिस्फीयर होता है, उसमें क्या हो जाता है, गर्मी हो जाती है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है, ठीक है, इस वजह से। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, हमारा ठंडा हो जाता है, ठीक है, इस मार्च में 21 जून तक। ये इसीलिए यहाँ पर देखिए विंटर हो गया, यहाँ स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग सीजन हो गया। अब यहाँ पर क्या आता है, ये इतना पोर्शन जो है हमारा, इतने पोर्शन में क्या है, ये हमारा किधर होने लगा, ये इसको क्या बोलते हैं, यहां से इसका सन का घूमना, यहां से सन का घूमना है उत्तरायण होना, मतलब इसका उत्तरायण होना, इसका नॉर्थ की तरफ घूमना सन का। तो यहां से जब ये घूमेगा तब इसकी सन की लाइट कहां पड़ेगी, इक्वेटर के ऊपर लंबवत पड़ेगी। इसीलिए क्या होगा, दोनों तरफ सीजन लगभग दोनों तरफ बराबर रहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इधर आते हैं हम, तो इधर आएंगे तब यहां पर क्या होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लंबवत पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए समर कहां हो जाएगा, समर सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए पोर्शन आएगा, इतना आएगा, तब फिर से ये हमारी लंबवत किसके ऊपर पड़ने लगेगी, इक्वेटर के ऊपर पड़ने लगेगी, ठीक है। तो ये रेस का ही मतलब होता है, जैसे जैसे सनलाइट पड़ती है उसी तरीके से हमारे मौसम चेंजेस आते हैं, मौसम में चेंजेस आता है, ठीक है। अब हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ाएंगे आपको रोटेशन वगैरह हो गया, ठीक है। सोलर डे आप जानते हैं। अब हम रिवोल्यूशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिवोल्यूशन क्या होता है। ये रिवोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ लिया इतना पूरा टोटल। रिवोल्यूशन को ईयरली मोशन क्यों कहते हैं, क्योंकि 365 डेज एंड 6 आवर, 365 डेज एंड 6 आवर का टाइम लगता है किसमें, 365 डेज एंड 6 आवर का टाइम लगता है किसमें, एक रिवोल्यूशन करने में अर्थ को, एक साल में, ठीक है। इसीलिए ये 6 घंटे जो हैं, 6 घंटे को अगर आप 4 बार जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, एक दिन के बराबर, मतलब 24 घंटे हो जाएगा, ठीक है, 24 डेज। इसीलिए हमारा जो वैसे तो 3 साल तक हमारा फरवरी जो होता है 28 डेज का होता है, लेकिन चौथे साल मतलब लीप ईयर में 29 डेज का हो जाता है। वो यही एक दिन उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये होता है एक सोलर डे, मतलब एक सौर दिवस, ठीक है। और अब हमारा आता है, इतना हो गया डेली मोशन, हम लोगों ने डे एंड नाइट क्यों होते हैं ये सब हो गया, वेदर चेंज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइड्स, टाइड्स कैसे बनती हैं, ठीक है। तो 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको जरा साफ कर लेता हूं। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे टाइड्स। क्या पढ़ेंगे, टाइड्स। टाइड्स को हिंदी में हम बोलते हैं ज्वार भाटा। क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा। देखिए पहले समझिए ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है। देखिए जो हमारी लहरें होती हैं, लहरों का ऊपर उठना, लहरों का ऊपर उठना कहलाता है ज्वार। इंग्लिश में इसको भी टाइड ही बोलते हैं, ठीक है। और लहरों का नीचे झुकना, इसको बोलते हैं हम भाटा, ठीक है। ये होता है ज्वार, ये होता है भाटा, ठीक है। लहरों का, जैसे कि लहरें ऐसे चलती है ना, इस तरीके से लहरें चलती हैं, तो जब लहर ऐसे उठ रही है ऊपर तो ज्वार हो रहा है, और जब वो नीचे जा रही है तो भाटा हो रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम टाइड्स। अब ये टाइड्स क्यों आती हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए टाइड्स के होने का सबसे बड़ा रीजन है ग्रेविटेशनल एनर्जी, ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके थ्रू, चांद के थ्रू, जो मून होता है और हमारा सन होता है। मून और सन के थ्रू अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगता है, उसको हम, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं अर्थ के ऊपर, वो होता है हमारा ज्वार भाटा। उसी से ज्वार भाटा आते हैं,
ठीक है। तो ज्वार भाटा दो तरीके से बनते हैं, या तो एक निम्न ज्वार होगा या फिर एक मतलब एक मिनिमम ज्वार होगा और एक मैक्सिमम ज्वार होगा। मिनिमम टाइड्स और मैक्सिमम टाइड्स। मिनिमम टाइड्स कब आती हैं और मैक्सिमम टाइड्स कब आती हैं, वो भी हमको समझना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे ज्वार भाटा होता कैसे है। देखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये है हमारा मून और ये है हमारा, ये मून है हमारा, मान लिया, ठीक है, ये मून है। मून जब हमारी अर्थ के पास में होगा, ठीक है, मून जब अर्थ के पास होगा, या मून कैसे भी हो, क्योंकि ये ज्वार भाटा जो होते हैं, ज्वार भाटा जो होते हैं वो लगभग 12 घंटे में एक बार आता है जाता है। 12 घंटे में एक बार आता है, दिन में 2 बार आते हैं। एक बार ज्वार आएगा, एक बार भाटा आएगा, ठीक है, दिन में 2 बार आते हैं। लेकिन क्या होता है, ये 22 मिनट लेट आते हैं। क्यों ये 22 मिनट लेट क्यों आते हैं, लेट हो जाते हैं आने में, मतलब 12 घंटे 22 मिनट में हर एक ज्वार आता है। क्यों आता है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है ये, ठीक है। तो ये ज्वार का उठना क्या होता है, ऐसे, ये है ज्वार, ये पोर्शन क्या उठ रहा है, ये पोर्शन जो उठ रहा है वो किसकी वजह से, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यहां से लग रहा है, क्या लग रहा है, यहां पर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय मून ऑन अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय मून ऑन अर्थ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय मून ऑन अर्थ। अर्थ पर मून के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया जाता है, लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं टाइड्स, टाइड्स का उठना, ठीक है, ज्वार भाटा होना। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो यही चीजें है हमारी अर्थ पर लगना। और देखिए, निम्न ज्वार, और ये तो हो गया हमारा ऐसे, और ऐसे ही सन होता है हमारा, यहां पर ये हमारा सन है, तो सन भी इसके ऊपर एक ग्रेविटेशन डालेगा, तो उसमें भी ज्वार आता है, उठता है, उससे भी ज्वार उठता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय सन ऑन अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय सन ऑन अर्थ इज कॉल्ड टाइड्स, वो भी टाइड्स होती हैं, ठीक है। अब मिनिमम टाइड्स और मैक्सिमम टाइड्स कब आते हैं, मिनिमम टाइड्स और मैक्सिमम टाइड्स कब आते हैं, जब ये दोनों, जब ये तीनों एक ही सीध में हो जाएं, एक सीध में आ जाए, मतलब एक ही लाइन में आ जाए। मीन्स अर्थ ये हो गया, ठीक है, मून ये हो गया और सन ये हो गया। अर्थ, मून और सन एक ही लाइन में जब आएंगे तब आता है हमारा मैक्सिमम टाइड्स। ये क्या आता है, मैक्सिमम टाइड्स। इन दोनों का इसके ऊपर 80 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है, ये हो जाता है मैक्सिमम टाइड्स। इसको क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमम टाइड। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टाइड, ठीक है। ये मैक्सिमम टाइड्स हो गई। अब मिनिमम टाइड्स कैसे आती है, मिनिमम टाइड्स का आने का क्या होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा सन है और ये हमारा मून है। जब सन और मून अर्थ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, कौन सा एंगल, 90 डिग्री का एंगल यहां पर, ठीक है, राइट एंगल पर, तब आते हैं निम्न ज्वार, मतलब मिनिमम टाइड। तब क्या आता है, मिनिमम टाइड, मिनिमम टाइड तब आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये भी अपनी तरफ खींच रहा होगा यहां पर और ये भी अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो क्या, अगर सन यहां पर होता और मून यहां पर होता तो इधर का हिस्सा ये खींच लेता, इधर का हिस्सा ये खींच लेता, तो बड़ा ज्वार बनता, बड़ा बनता। लेकिन क्या है यहां पर, इसको देखिए, अब इसमें क्या होगा, अब एक ही तरफ की
एक ही तरफ की चीजें ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। इसीलिए ज्वार जो होगा वो निम्न बनेगा। जैसे कि यहां पर कोई भी चीज है, कोई चीज इस तरीके से बनी हुई है, मान लिया कोई चीज इस तरीके से बननी है, ये आप अपनी तरफ भी खींचे यहां से और यहां से अपनी तरफ खींचे तो वो थोड़ा सा खींचेगी। लेकिन अगर ये पूरी इस तरीके से आपकी तार हो और आप तार को ऐसे खींचे तो ज्यादा खींच जाएगा ना, ठीक है। वायर अगर पूरा गोल इधर से एक बंदा खींचे और इधर से एक बंदा खींचे तो ये पूरा इस तरीके से हो जाएगा, हमारा तार हो जाएगा। लेकिन अगर ये तार को यहां से एक इंसान खींचे और एक इंसान यहां से खींचे तो क्या ज्यादा खींचेगा? ये इस तरीके का नहीं बनेगा। ये कैसा बनेगा आप देखिए, किस तरीके का बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा। यहां से इसके थोड़े से कान बन जाएंगे, यहां से थोड़े से कान बन जाएंगे, ये बिल्ली ऐसा मुंह बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, कान बन जाएंगे इसके। तो क्या होगा, यहां देखो छोटा सा ज्वार आ रहा है, लेकिन यहां पर बड़ा ज्वार आएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको दोनों तरफ से अलग अलग तरीके से खींचा जाएगा तो ये एक तरीके से इस तरीके का पोर्शन बन जाएगा। लेकिन अगर यहां से खींचा जाए, यहां से खींचा जाए तो एक ही चीज पर जोर पड़ेगा, इसीलिए मिनिमम टाइट बनता है, ठीक है। एक चीज और समझिए, अगर एक जगह कहीं पर ज्वार आया हुआ है तो दूसरी जगह वही पर भाटा आया हुआ होगा, उल्टी जगह क्या आया हुआ होगा, भाटा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम ज्वार भाटा। यही है हमारे टाइड्स। और टाइड्स का काम क्या होता है? टाइड्स का काम क्या होता है? टाइड्स का काम देता है, जो जहाज वगैरह चलते हैं ना पानी में, उनको स्पीड देने के काम में आता है टाइड्स होती हैं, ठीक है। और दूसरा टाइड क्या होता है, लोग सर्फिंग के काम में भी आते हैं, लोग सर्फिंग करते हैं उसके ऊपर, टाइड्स के ऊपर, ठीक है। वो उसमें गेम खेलते हैं। और टाइड्स क्या होती हैं, टाइड्स से जैसे कि आप लोग कहीं वाटर पार्क वगैरह जाते हैं तो वहां पर आप लोग देखिएगा टाइड्स वाला एक पोर्शन अलग होता है टैंक का, वहां पे भी टाइड्स उठाई जाती हैं, उसका कितना अच्छा लगता है, सामने से आती है चीज, ठीक है। लेकिन वही टाइड्स अगर कुछ ज्यादा ही ऊंची हो जाए तो वो सुनामी का रूप ले लेती है, तो वो सुनामी आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगी, वो आपके आसपास के एरिया को खत्म करेगी, फाइनेंशियली और आपको फिजिकली हर तरीके से आपको नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। तो टाइड्स क्या है, एक ही, जब ये टाइड्स ज्यादा ऊंची उठने लगे इसका मतलब सन और मून क्या हो गया है, वो बहुत पास में आ गए हैं। सन मून की जो है, मून की जो डिस्टेंस है अर्थ के बहुत पास में आ गई है। या फिर टाइड्स और भी किसी वजह से भी उठ सकती हैं। क्या होता है, जब भूकंप वगैरह आता है या फिर अर्थक्वेक वगैरह आता है तो उसकी वजह से भी टाइड्स ऊंची उठने लगती है। तूफान आते हैं या साइक्लोन्स आते हैं, उसकी वजह से भी टाइड्स ऊंची उठने लगती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टाइड्स केवल इसकी वजह से उठती हैं, लेकिन ज्वार भाटा इनकी वजह से उठता है, यही मैं बता रहा हूं। इसीलिए लहरें उठती हैं, ठीक है। पानी में लहरें जो उठती हैं वो इसी वजह से उठती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, ठीक है। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स क्या होता है, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको क्लीन करना होगा, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर इक्लिप्स पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इक्लिप्स। इक्लिप्स इसको कहते हैं ग्रहण। क्या पढ़ेंगे, ग्रहण, ठीक है। तो ग्रहण को पढ़ने के लिए आपको पहले 3 चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है हमारी, सबसे पहला होता है आप लोगों का फुल मून, फुल मून, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा न्यू मून, फुल मून, न्यू मून, और थर्ड होता है आप लोगों का ब्लू मून, ब्लू मून। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फुल मून को क्या बोलते हैं हम, पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। चंद्रमा का पूरा होना, चंद्रमा का पूरा होना, जब चंद्रमा पूरी अवस्था में होता है, फुल फेस में होता है हमारे अर्थ पर, ठीक है, उसका फुल फेस दिखाई देता है, उसी को हम पूर्णिमा बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं। न्यू मून क्या होता है, अमावस्या। अमावस्या, अमावस्या क्या होता है,
हर 15 डेज में आता है। ये क्या आता है हमारे हर मंथ के 15 डेज पर पड़ता है, ठीक है, हर 15 डेज में, एवरी 15 डेज, एवरी 15 डेज, इट इज ऑल्सो एवरी 15 डेज, ये भी हर 15 दिन बाद। अब ये ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून का मतलब किसी नीले चंद्रमा से नहीं है, नीला चंद्रमा नहीं होता है ब्लू मून। ब्लू मून किसको बोलते हैं? ब्लू मून हमारा होता है जब नीला चांद बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में भी नीला चांद बोलते हैं। ब्लू मून उसको बोलते हैं जब एक ही महीने में, एक ही मंथ में 2 फुल मून आ जाते हैं। एक ही मंथ में अगर 2 फुल मून आ जाते हैं तो उस दूसरे फुल मून को ब्लू मून कहा जाता है, उस दूसरे फुल मून को ब्लू मून कहते हैं हम, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? इफ 2 फुल मून comes in a month, then second full moon is called blue moon। तब उस सेकेंड फुल मून को हम ब्लू मून कहते हैं, ठीक है, ये ब्लू मून होता है। अब सबसे पहला इक्लिप्स के लिए आप लोगों को क्या पढ़ना है? सबसे पहला इक्लिप्स होता है हमारा सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स सभी लोग जानते होंगे इस चीज के बारे में, ये तो हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है, कई क्लासेस में स्टार्ट हो जाता है, शुरुआत में ही साइंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ा दिया जाता है, क्लास 2nd से 3rd से आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, ठीक है। मतलब सोलर इक्लिप्स क्या होता है या फिर लूनार इक्लिप्स क्या होता है। लूनार इक्लिप्स होता है चंद्र ग्रहण और सोलर इक्लिप्स होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्यों बोलते हैं? ग्रहण मतलब काली छाया। ग्रहण को क्या बोलते हैं? किसी चीज पर काली छाया। कहते नहीं है कि घर में इसकी बुद्धि पर ग्रहण लग गया है। बुद्धि पर ग्रहण लग जाना मतलब किसी इंसान के जब बुद्धि उसकी काम नहीं करती ना, जब किसी इंसान की बुद्धि काम नहीं करती और वो गलत गलत काम करने लगता है तब हम कह सकते हैं कि उसकी बुद्धि पर ग्रहण लग गया है, इक्लिप्स लग गया उसकी बुद्धि पर, ठीक है। तो वही चीज है, जब सूर्य के ऊपर काला हिस्सा उसका दिखने लगता है, काला हिस्सा उसके ऊपर आ जाता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रहण बोलते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से चंद्रमा पर भी क्या होता है? चंद्रमा भी जब काला काला हो जाता है तब उसको हम बोलते हैं लूनार इक्लिप्स। तो सबसे पहले हम सोलर इक्लिप्स पढ़ेंगे। When Earth comes, when moon comes between the Earth and the sun, the Earth एंड द सन, मतलब सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, ठीक है, तब सन के ऊपर एक काला साया छा जाता है, उसी को हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। और सोलर इक्लिप्स जो होता है कब पड़ता है? इट हैपन्स on new moon. It happens on